क्या आपने जगन्नाथ प्रभु के एक ऐसे भक्त के बारे में सुना है जो एक मुस्लिम थे? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भक्त जो जन्म से तो मुस्लिम थे लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। आज भी उनकी समाधि के सामने जगन्नाथ महाप्रभु का रथ रुकाया जाता है या यूँ कहो कि मन से रुक जाता है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी जो माता थी वो एक ब्राह्मण जाति की थी और पिता मुस्लिम थे। ये शायद 17वीं शताब्दी की बात है जब इनके पिता ने, ऐसा बोला जाता है, इनके पिता ने इनकी माँ से ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कर ली थी और इनकी माँ गर्भवती हो गई थी। तब उस समय इनकी माँ ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। ये समुद्र में कूदने जा रही थी, लेकिन जैसे इन्हें पता लगा कि ये गर्भवती है तो इन्होंने सोचा इस बालक का क्या दोष है जो जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसी कारण से उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया और बचपन से ही माँ के संस्कार थे। बचपन से ही उनकी माँ जगन्नाथ जी की कहानियाँ और उनके बारे में बताती रहती थी। इसी कारण से वो मन में जिज्ञासा उठती थी कि मैं भी जगन्नाथ जी के दर्शन करूं, उनके दर्शनों को जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। जगन्नाथ जी मंदिर में कुछ नियम थे जिसके कारण से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता था और वो बहुत ही अंदर से रोने लगते थे, महाप्रभु को याद करने लगते थे। ऐसे ही एक कहानी थी कि वो एक बार देख रहे थे, रथ यात्रा का समय था और वो कई लोग वहाँ जा रहे थे और उन्होंने उनसे की माँ से पूछा कि माँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कौन से उत्सव में जा रहे हैं इतने लोग। तो उनकी माँ ने कहा कि ये जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो उनकी भी इच्छा हुई कि माँ मैं भी जाऊँगा, मैं भी महाप्रभु के दर्शन करूँगा। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें नहीं बोल दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसके पिता को पता लग गया कि ये वहाँ गया है तो ये इसकी माता को भी मारेगी और इसे भी मारेगी। तो वो रोने लग गया और उनके रुदन में ही कई ऐसे गीत या कई ऐसे वेद या उन्हें कई ऐसे गीत लिखे जो आज भी उड़ीसा में गाए जाते हैं और एक ऐसे कई प्रसिद्ध गीत हैं जगन्नाथ प्रभु के जो इन्होंने लिखे हैं। वो रुदन करने लगा, वो महाप्रभु को याद करने लगा और महाप्रभु तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रथ वहीं रुक गया, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे जा रहा था। सभी लोग चिंता करने लगे कि ये क्या हो गया है, रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। बड़े बड़े हाथियों को, बड़े बड़े रस्सियों को बुलवाया गया, हाथियों से खिंचवाया गया, पर रथ टस से मस नहीं हो रहा था। जब वहां के राजा गजपति महाराज को बुलाया गया तो भगवान से प्रश्न किया गया कि हे प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई जो आप रथ आगे नहीं ले जाने दे रहे। तब वहां के राजा जो गजपति थे उन्हें ऐसा संदेश प्राप्त हुआ, ऐसा स्वप्न आया कि मेरा भक्त वहां रुदन कर रहा है, मेरी याद में उसे लेके आइए। तब राजा के दूतों को भेजा गया और उन्हें सालबेग को लाया गया। सालबेग भगवान के ऐसे परम भक्त थे कि भगवान को भी उन्हें अपने पास बुलाना पड़ा और जैसे ही वो रथ के ऊपर चढ़े और भगवान की मूरत को देखा, वैसे ही भगवान से आलिंगन करके गले मिलने लगे और इतना आरुदन करने लगे कि उनका वहीं पर देह छूट चुकी थी। वो भगवान में विलीन हो चुके थे और तब से आज तक उनकी समाधि के सामने भगवान के रथ को रोका जाता है। आज भी ये नियम है कि सालबेग जी की समाधि के सामने जगन्नाथ भगवान का रथ रोका जाता है और आज भी ये परंपरा वैसी ही चल रही है जैसे उस समय चलती थी। और ये परम भक्त एक मुस्लिम थे। भगवान के लिए कोई जाति महत्व नहीं रखती, कोई धर्म महत्व नहीं रखता, उनके लिए एक आस्था महत्व रखती, भले ही वो कोई से भी धर्म, कोई सी भी जाति का हो। आज भी ये परंपरा वहाँ निभाई जाती है और सालबेग जी का नाम बहुत सारे वेद और ऐसे कई गीत हैं जो उन्होंने लिखे हैं महाप्रभु के। कमेंट में
जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय जगन्नाथ।